यूपी से आई एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। वक्फ के नाम पर करोड़ों की धांधली हो रही है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी। संसद में जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया तब तो खूब गूंज थे, ये नारे थे, हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन यह क्यों जरूरी था, आज आपको पता चलेगा। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी चलेगा इस बात का पता जिन्हें यह मौलाना बरगला रहे थे। क्या कह रहे थे? आपकी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी, क्योंकि मौलानाओं की एक बात तो सच हुई, संपत्तियां हड़प ली गई। लेकिन यह सरकार ने नहीं हड़पी। ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने नहीं हड़पी इन्हीं मौलानाओं ने जो बरगला रहे थे। उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑडिट बताता है कि 2.5 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों का हिसाब नहीं मिल रहा, मेल नहीं खा रहा। कहां गया तो फिर देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। यहाँ पर एक मस्जिद है, ये है मसलके आला हजरत, ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद के नीचे देखिए, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज है, देखिए दुकानें खुली हुई हैं। अब यहाँ का जो केयर टेकर है इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मुतवली होता है, मुतवली केयर टेकर है। मुतवली चाहे किसी को फ्री में दुकान दे और चाहे किसी से किराया वसूले। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से है, और आगे अगर आप जाएंगे आगे तो मैं और आगे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है यहाँ पर। और आप देखिए कि इसको पूरी तरह से कमर्शियल कर दिया गया है। ऐसे ही जो 73,000 जो संपत्तियां हैं जिसका रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि वहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, उसको बेच दिया गया है, रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है। तो ये तो राघवेंद्र आपको ट्रेलर दिखा रहे थे, पिक्चर हम दिखाएंगे कैसे ये पूरा खेल खेला गया। कौन है वो मौलाना जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी का गड़बड़ झाला कर दिया? पूरे उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए। देखिए। प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का। जहाँ कहीं भी ये संपत्तियां किसी भी तरह से अवैध रूप से बेची गई है तो उन पर कठोर कार्रवाई। देश भर में वक्फ के नाम पर चल रहे कब्जे वाले सिस्टम पर लगाम लगने के बाद अब धांधली के पत्ते खुलने शुरू हो गए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के बाद केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अकेले यूपी में करीब 73,000 वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब गायब है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उससे यह साफ पता चल गया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में बैठे मौलवियों और वक्फ के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए जबरदस्त गोरखधंधा किया। आंकड़ा कहता है यूपी में वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड संपत्तियों की संख्या 2 लाख, लेकिन रिकॉर्ड में पाई गई 1,27,000 प्रॉपर्टी, मतलब 73,000 संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं। अनुमान जताया जा रहा है कि इन 73,000 प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और आरोप है कि बड़े बड़े मौलाना, मुत्तावली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और राजनीति में एक्टिव मुस्लिम समाज के नेताओं ने यह खेल किया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, हज हाउस कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यूपी के सभी जिलों में SIT से जांच कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये डिमांड भी की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट कराया जाए ताकि पता चल सके कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और वो कहां से हासिल हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का, जो कि कभी नहीं हुआ। पूर्व में किसी भी सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में ऑडिट नहीं हुआ है। उस ऑडिट की मांग करी है। और एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की संपत्तियों के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ उत्तर प्रदेश में। 2 लाख। आज की तारीख में जब हमारी सरकार 2017 में आई है तो हमारे पास में 1,27,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया।
मोहसिन रजा के मुताबिक जब वो यूपी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, तब उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देकर उसे शुरू करवा दिया था। उसके मुताबिक ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नामी गिरामी लोग शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी के गबन का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था। सालों से इसी तरह से वक्फ की गई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप पहले रिकॉर्ड से मिटाया जाता था और फिर उन्हें धीरे से किसी के नाम पर ट्रांसफर भी कराया जा सकता है। चलिए, हैरानी हुई होगी, लेकिन परेशान मत होइए, आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सेंगर बन चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो वाकई चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें वक्फ की जमीनें शराब का कारोबार करने वाले भगोड़े विजय माल्या को देने के निर्देश दिए थे। अब सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने वाले, संसद में राम मंदिर चंदे पर मुखर होकर बोलने वाले श्री राहुल गांधी जी जवाब दे कि विजय माल्या किंगफिशर फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश वक्फ संपत्ति की लूट से उनका क्या संबंध है। जवाब दे कि उन्होंने विजय माल्या की मेरठ स्थित किंगफिशर फैक्ट्री, जो कि वक्फ की जमीन पर है, उस पर कार्रवाई न करने के लिए और विजय माल्या के पक्ष में वक्फ की जमीन दे देने के लिए मुझसे क्यों कहा था। क्योंकि अब मैं ये बात पूरी दुनिया के सामने बोल चुका हूं, वो बात सामने आ चुकी है, तो कम से कम देश राहुल गांधी जी का जवाब चाहता है। चलिए, राहुल गांधी को बाद में पता चला होगा कि ऐसे ऐसे बयान भी आ गए, और जैसे ही ये बयान आए सबके होश उड़ गए। मौलानाओं की छाती पर सांप लौट गया। मौलाना साजिद रशीदी, जो अक्सर सनातन के खिलाफ जहरीली जुबान अपनाते हैं, वो भी सामने आए। देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि जितने भी चेयरमैन, चाहे शिया वक्फ बोर्ड में हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में हो, और उसके मेंबरान वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर ज़रूर खुर्द-बुर्द करते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को कम दामों में बेचकर कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं और घोटाले करते हैं। दिल्ली के अंदर भी सैकड़ों बीघा ज़मीन पिछले चेयरमैनों ने सरकारों को या दूसरे लोगों को दे दी। इसलिए ये सच है कि वक्फ के चेयरमैन ऐसा करते हैं, लेकिन वसीम रिजवी इस बात को कहे तो ये हजम नहीं होती, गले से नीचे नहीं उतरती।